भाई कुछ तो ख्याल कर लो। मैं अभी लनवारी हूँ, किस तरह से आपका इतना बड़ा बर्दाश्त करूंगी। लेकिन भाई ने तो ज़बरदस्ती ही मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते थे। हम 2 बहनें, हमारा एक भाई और अम्मी अब्बू। हमारी रिहाइश सालकोट की है। मेरे अब्बू सल्लुल बिचर थे और मेरी अम्मी भी प्रोफेसर थी। हमारा घर काफ़ी पढ़ा लिखा था। लेकिन मेरा भाई मेरे से छोटा है और मेरे भाई का नाम मुबीन है। मेरा भाई मुबीन बहुत ही बेशर्म लड़का था और वो अपने खराब दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा था, तो उसके तौर तरीके बदल गए थे। अब वो घर में अपनी दोनों बहनों को काफी तंग करने लगा था। मैं बड़ी थी और मुझसे एक छोटी बहन थी। मेरी छोटी बहन का नाम अमना है और मेरी छोटी बहन की उम्र 16 साल है। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी छोटी बहन अमना भी बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों बहनें इकट्ठी स्कूल जाती थीं और मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता था। मेरा भाई 15 साल का है और वो नहन से एक क्लास आगे था, जो कि हम लेट पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। लेकिन मेरा भाई पहले ही कॉलेज जाता था, तो मैं अपने भाई के साथ काफी मोहब्बत करती थी और उससे मोहब्बत वाला मामला रखती थी। लेकिन ना जाने क्यों मेरा भाई गलत लड़कों के साथ उठने बैठने लगा था, तो वो अब फिर मुझे और मेरी बहन को अपनी होश का निशाना बनाने का सोच रहा था। मैं भी अपने भाई के तौर तरीके देख चुकी थी और मेरा भाई हर रोज मुझे तंग करता था। मैं अपने भाई मुबीन से बहुत तंग आ चुकी थी और मुझे पता चल गया कि अब मेरा भाई मुबीन जरूर मेरे साथ वो काम करेगा और कभी भी मुझे माफी नहीं देगा। तो मैं भी सोचना शुरू हो गई थी और इस बारे मैंने अपनी एक स्कूल की सहेली से राब्ता किया था और उसे बताया था कि मुझे घर में इन मुश्किलात का सामना है। मेरा भाई मुबीन हम दोनों से छोटा तो है, लेकिन वो बहुत खराब हो चुका है और मुझे घर लेकिन मैं अक्सर तंग करता है। तो मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि देखो, तुम्हारा भाई इतना खूबसूरत तो है, तो इसमें क्या हर्ज है, तुम उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। उससे तो बेहतर है कि वो बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चलाएगा और उसे सुकून लेगा। तुम घर में ही अपने भाई की ख्वाहिश को देखो और उसे बाहर ना जाने दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाहर जाकर तुम्हारी इज्जत को खराब करे। तुम्हारे अब्बू तो टीचर हैं और तुम्हारी अम्मी भी प्रोफेसर है और तुम्हारा घराना इतना मजहब घराना है, और अगर तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी तो तुम लोगों को क्या मना दिखाओगे। जब मेरी स्कूल की सहेली ने मुझे ये तरबियत दी थी, तो मैं भी उसकी तरबियत की असरात पर गलत हो गई भी। अब मुझे भी दिल करने लगा था कि मेरी सहेली ने ठीक कहा है, और मेरी सहेली ने ये भी बोला था कि हम भी ये काम कर लेती हैं और अक्सर अपने भाइयों के साथ अगर मनमानी तो कर लेती हैं, तो तुम्हें करने में क्या हर्ज है। तुम भी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। आजकल को ज़माना ही ऐसा आ गया है, हर लड़की को अगर मौका मिले तो वो घर में ही ये काम शुरू कर देती है। तो तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। जब मेरी सहेली ने मुझे इस रास्ते पर लगाया तो मैं भी भटक चुकी थी और मुझे भी पता चल गया था कि अब मेरा गुजारा नहीं होगा, अब मैं ज़रूर कुछ गलत कर बैठी होंगी। तो हुआ कुछ यूं ही था कि मैं अपने भाई के ऊपर मरने सी और अब मैं भी चाहती थी कि मेरा भाई मुझे तवज्जो दे और मेरे साथ मोहब्बत करे, और मेरे से भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी सहेली ने भी मुझे खराब कर दिया था और मैं ख्यालात में ही कितनी दफ़ा अपने भाई मुबीन के साथ वो काम कर चुकी थी और सुकून ले चुकी थी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत में अभी मैं सोचे जा रही थी कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, और ये काम ठीक रहेगा या नहीं। एक दिन मेरे अम्मी और अब्बू स्कूल और कॉलेज थे। घर में हम दोनों बहनें ही थी। मेरी बहन अमना 16 साल की थी और मैं 18 साल की थी। मैं अपनी बहन अमना से बड़ी थी और मुझदार भी। लेकिन मेरी सारी अमल मेरी स्कूल की दोस्त ने खराब कर दी थी और मैं अपने भाई के साथ करने के लिए तैयार हो चुकी थी। बस अब किसी मुनासिब मौका तलाश में थी। तो मैं चाहती थी कि अब अपने भाई के साथ सुकून ले लिया जाए, क्योंकि मुबीन भाई भी बहुत खूबसूरत था और हमारे पूरे खानदान की लड़लियां उसने ऊपर मुड़ती थीं। लेकिन मेरा भाई किसी को भी लेबेट नहीं करवाता था, तो वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मेरे ऊपर मुड़ता था और मुझे तंग करने लगता था। मेरा भाई मुबीन घर में ऐसी आदतें करता था कि वो कपड़े बदलते हुए अक्सर मेरे कमरे में आ जाता और सब कुछ देखता। वो मुझे तंग करता।
मैं दुपट्टा तो वैसे भी नहीं पहनती थी और वो अक्सर मेरे सामने वाले सामान की तरफ नजर रखता और उसकी अन्नियत होती कि वो मुझे ऐसी हालत में देखा ले कि वो मेरा सब कुछ पहचान ले और उसके के लिए ये सब कुछ करे। तो मैं भी अब क्या जानने लगी थी कि मेरा भाई जरूर ये काम करे और मैं भी उसकी ख्वाहिश को देखूं और पूरा कर दूं और अपने भाई को उस मोहब्बत के लिए महरूम ना करूं। कल को मेरा शौहर भी तो ये सुकून लेगा और उसके भी तो मजे होंगे। तो मैं ये चाहती हूं कि मैं भी ये तजर्बा कर लूं और शादी से पहले ही अपने भाई के साथ सुकून ले लूं। तो अब मैं भी अपने भाई के साथ ये करना चाह रही थी। मुझे भी कुछ मौका मिल रहा था तो मैं भी उस मौका को फायदा उठाना चाहती थी। एक दिन मेरी अम्मी और मेरे अब्बू स्कूल कॉलेज थे। मेरी छोटी बहन अमना अपने कमरे में सो रही थी तो मैं अपने भाई मुबीन के कमरे में चली गई थी। उस दिन मैं फुल मोड में सी और मुझे पता है क्या था कि आज मैं है रुकूंगी। आज मैं अपनी दिल्ली मुराद पूरी करके रहूंगी और अपने भाई मुबीन के साथ ही करूंगी। मैं आहिस्ता से अपने भाई के कमरे में चली गई थी। मेरा भाई मुबीन बैठा हुआ था और मोबाइल में कोई फिल्म देख रहा था। मैंने उसे मोबाइल पकड़कर साइड पर रख दिया था और उसके पास बैठ सी और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी थी। मेरा भाई मुबीन तो पहले ही चाहता था कि वो मुझे पार करे और मेरे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। तो मेरा भाई मुबीन पूछने लगा था, बाजी खैर तो है, आज बड़ी खूबसूरत बन के आई हो और खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई हो। पहले तो तुम मेरे पास एली ही नहीं है। तो मैंने उसे बोल दिया था कि आज तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं खुद ये सोच कर आई हूं कि तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जो भी करना चाहो मैं हाजिर हूं। जब मैंने अपने भाई मुबीन को ये ऑफर करवाई थी तो उसकी तो चांदी हो गई थी, उसकी आंखें तो चमक गई थी और वो खुश हो गया था और कहने लगा था, बाजी आप सच कह रही हो, ऐसा ना हो बाद में मुझे डांटना। बोला था कि भाई बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, चलो अपनी मर्जी करो, जाओ ऐश करो। भाई भी मेरा फायदा उठाने लगा था और मेरे साथ कबड्डी खेलने लगा था। मुझे भी काफी राहत मिलने लगी थी और मैं भी इस काम में राजी हो गई थी। अब मेरी तो चांदी हो गई थी। मेरे भाई मुबैन ने मुझे काफी सुकून दिया था और मैं जिंदगी में पहली दफा ये काम कर गई थी और इस मंजिल को पार कर चुकी थी और अपना खजाना अपने भाई के हाथ में दे दिया था और उसे लौटा चुकी थी। मेरा भाई मेरा खजाना लौटकर काफी खुश हुआ क्या था और उसे ही इस काम में मजा आया था। अब मैं तो इस काम को अच्छा समझने लगी थी और अक्सर अपने भाई मुबैन के साथ ये काम कर लेती थी और सुकून ले लेती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को